हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के 400 प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 31 से लेकर प्रश्न संख्या 60 तक का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, त्रिपिटक। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किसे भेजा था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, महेंद्र एवं संघमित्रा। दोस्तों, महेंद्र उनके पुत्र तथा संघमित्रा उनके पुत्री थी। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, वर्तमान में इसे जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध लड़ा गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 261 BC में। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज निवासी था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूनान का। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस एक नाटक है, किसके द्वारा लिखी गई है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, बृहदर्थ। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, शुंग वंश। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश। अगला प्रश्न है, शक युग आरंभ हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन राजा थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथीगुम्बा शिलालेख कलिंग के किस राजा ने लिखा था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, खारवेल। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास कौन प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजपूत वंश। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किस ईस्वी में कर लिया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, 390 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत्सिंग किस स्थान पर 3 वर्ष तक ठहरकर संस्कृत सीखा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, ताम्रलिपि में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनस्वांग किसके शासनकाल में भारत आए? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेनस्वांग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी रचना सीयू की है। इसको उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक पक्षों का वर्णन किया। भारत में 627 ईस्वी से 643 ईस्वी तक रहा तथा बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, हेनस्वांग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, फाहियान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, कांचीपुरम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता। उन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट है, सिंह विष्णु के दरबार में किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी को संरक्षण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, पांड्य वंश की राजधानी थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, मदुरई में। अगला प्रश्न है, चोल वंश के संस्थापक थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, विजयालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कराईकल था। अगला प्रश्न है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल तृतीय। अगला प्रश्न है, बिंद शक्ति वंश के संस्थापक थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाकाटक। अगला प्रश्न है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए,
गोपाल। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।